तो ठीक भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज नोन एज। वह तरीका जिसके द्वारा किसी जीव को उसकी कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा जाए वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। ये तो मैचिंग का बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको कॉमन नेम और ऑर्डर दिए हैं, मैच करवाना है। मैन का ऑर्डर कौन सा होगा? प्राइमेटा। मैन का ऑर्डर प्राइमेटा हो जाएगा। वीट का ऑर्डर पोएल्स, मैंगो का सेपिंडेस, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा। तो देखो यहाँ पर ए में कौन सा हो जाएगा? 4, बी में हो जाएगा 3rd, सी में 1st और डी में कौन सा? 2nd। 4, 3, 1, 2 आंसर हो जाएगा इसका 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 103 क्या दिया है? एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिख लो। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं किंगडम। किंगडम के बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। ठीक। और यहाँ पूछा गया है कि आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओ तो क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर घटते जाएंगे। आंसर होगा इसका पहला। क्वेश्चन नंबर 104 एसर्शन रीजन का सवाल है। एसर्शन लिखा है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। बिल्कुल सही, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। रीजन लिखा है इन ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली द असेक्सुअल फेज इज नोन। ये बात भी सही लिखी है। अच्छा, इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा। तो 104 का आंसर हो जाएगा 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 105 सफिक्स के बारे में पूछा गया है। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। यूज फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। अच्छा, प्लांट फैमिली पढ़ा होगा, जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी, जैसे एनाकार्डिएसी, आम की फैमिली। लास्ट में देखो हर जगह एसी लग रहा, तो फैमिली में सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? एसी। आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 106 टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिड डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको कैरोलस लिनियस ने बताया था, इनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी। जैसे ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग नहीं कर पाए। बैक्टीरिया के साथ एल्गी और फंजाई को रख दिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, एल्गी फंजाई यूकैरियोट है। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी अलग नहीं किए। फंजाई हेट्रोट्रॉप है, नॉन फोटोसिंथेटिक। एल्गी ऑटोट्रॉप है, फोटोसिंथेटिक। दोनों को एक साथ रख दिया किंगडम प्लांटी में। यूनिसेलर और मल्टीसेलर को भी एक साथ रखा, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलर, फंजाई एल्गी कैसे हैं? मल्टीसेलर। तो सारी तीनों बातें सही हैं। आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। 5 किंगडम्स इंक्लूड। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया था और वो 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर कहीं लिखा होगा फंजाई, साथ में प्लांटी और एनिमलिया। बैक्टीरिया और एल्गी तो किंगडम नहीं थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, सी, ई, एफ और जी। 107 का सही आंसर हो जाएगा 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। 108 क्वेश्चन है, आपको मैचिंग का सवाल है, बड़ा आसान सा। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो कॉकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकस बोलते हैं। अगर स्फेरिकल है तो कॉकस। रॉड शेप तो बैसिलस, क्वाइलिंग हो जाए तो स्पाइरिलम और कामा शेप है तो विब्रियो। ए का देखो कौन सा होगा? 2nd, बी का हो जाएगा 3rd, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1st। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 108 का आंसर होगा 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा गया है, कौन सी बात सही लिखी है? तो जो माइकोप्लाज्मा के मेंबर हैं
इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, यहाँ लिखा है रिजिड सेल वॉल, और सेल वॉल नहीं होती इसी कारण से प्लियोमार्फिक होते, कोई निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता। सेकंड, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात भी गलत है, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग है, एकदम सही लिखा है। एनिमल और प्लांट दोनों में बीमारी कर सकते हैं, ये बात भी सही लिखी है। प्लांट में जैसे लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल विचेस ब्रूम इन प्लांट, कैटल्स में प्लूरल फ्लूइड को इन्फेक्ट करते हैं, तो दोनों में पैथोजेनिक होते हैं। सी और डी दोनों बातें यहाँ पर सही लिखी हैं। 110 पर चलते हैं। एसर्सन लिखा है कि मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, हाँ एकदम सही लिखा है। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, परंतु इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये मिट्टी के कटान को रोकते हैं। मॉसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन सॉइल, तो यह साफ सी बात है। एसर्सन और रीजन दोनों यहाँ पर क्या लिखा है, सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है, मैचिंग का सवाल नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सी बात किंगडम प्रोटिस्टा में इसमें से कौन रखे जाएंगे। क्राइसोफाइट बिल्कुल डायटम डेस्मिड आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलैक्स आता है, यूग्लिनॉइड यूग्लिनाइज के अंतर्गत, स्लाइम मोल्ड भी प्रोटिस्ट का पार्ट है, ये फंजाई जैसे होते हैं, प्रोटोजोवन भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज फंगस होता है, इसको नहीं रखते ना। तो आंसर बताओ, ए बी सी ई और एफ, आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ। 112 पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी बात यहाँ पर स्टेटमेंट सही लिखा है, आओ पढ़ते हैं। लिखा है कि डाइनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये ज़्यादातर मैराइन हैबिटाट समुद्र में पाए जाते होंगे। ये हरे रंग के, पीले रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के या लाल रंग के हो सकते हैं, इनमें मौजूद पिगमेंट के आधार पर, ये भी सही लिखा है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन देयर इनर सरफेस पर नहीं, सेलुलोज की प्लेट तो आउटर सरफेस पर पाई जाती हैं, और प्लेट के बीच में फरो बन जाती है, और वहां पर दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। तो सी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा है, ए बी और डी सही है, आंसर बोलो सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 113, स्लाइम मोड के बारे में कौन सी बात सही लिखी है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, हाँ ये मान लो है प्लाज्मोडियम, कंडीशन अनफेवरेबल, डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, स्पोर के ऊपर, अच्छा इन फ्रूटिंग बॉडी में स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं स्पोर, और इनके स्पोर के ऊपर ट्रू वॉल पाई जाती है, ये बात भी सही लिखी है। जब प्लाज्मोडियम कहते हैं स्पोर ऑफ प्लाज्मोडियम आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, ये बात भी सही लिखी है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करेंट, ये गलत लिखा है। जब स्पोरेंजियम फटता है तो स्पोर जो होते हैं उनका डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है, एयर करंट के द्वारा होता है। तो ए बी और सी सही है, डी गलत है, आंसर फोर्थ हो जाएगा। 114 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोवन, इसमें से कौन प्रोटोजोवन के ग्रुप नहीं है। अच्छा, प्रोटोजोवन नॉट अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोवन, अच्छा बढ़ाओ भैया, प्रोटोजोवन के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, कौन आएगा ये देख लो। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट में आते हैं अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोवन। स्लाइम मोड नहीं आता, और यूग्लिनॉइड भी प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट नहीं कहलाते। तो आंसर होगा ए बी, अच्छा नॉट पूछा गया ना, तो सी और एफ नहीं आते, आंसर कौन सा हो जाएगा, 114 का थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल मेंबर ऑफ विच क्लास, एस्कोमाइसीज के मेंबर होते हैं। 115 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसर्सन और रीजन का सवाल है, ऑस्टिकथाइस फिशेस स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ये एसर्सन तो बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बोनी फिशेस जो हैं वहाँ डूबने से बचने के लिए क्या पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। एसर्सन तो यहाँ पर गलत लिखा है।
और रीजन की बात कर लेते हैं। एसर्शन तो गलत है, रीजन एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फिशेस ऑफ क्लास ऑस्टिक्टाइस, ये सही लिखा है। एसर्शन गलत है, रीजन सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एसर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 117 पर। यह सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो भैया न्यूरोस्पोरा, जिसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। 117 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस करता है? वायरल डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो देखो, मम्स करेगा, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड बैक्टीरियल बीमारी है, टिटनस बैक्टीरियल बीमारी है, एड्स वायरल डिजीज है। तो पूछा कौन सी वायरल डिजीज है? बी और डी को छोड़कर सारी की सारी वायरल डिजीज ही तो हैं। तो ए, सी, ई, एफ और जी, आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया सेकेंड वाला। ठीक, ए, सी, बी तो नहीं होगा टाइफाइड। 118 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 119 पर। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन। फाइकोमाइसीटीज के मेंबर कहाँ होते हैं? फंगस को 4 क्लास में बांटा गया, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। चारों में सिर्फ फाइकोमाइसीटीज के मेंबर ही ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैबिटाट में हो सकते हैं, डिकेइंग जो सड़ी गड़ी लकड़ी है उस पर ग्रो कर सकते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर ग्रो कर सकते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं। तो सारे के सारे मेंबर फाइकोमाइसीटीज के लिए सारी की सारी बातें सही हैं, इन हैबिटाट में पाए जा सकते हैं। 119 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। लिखा है एसर्शन ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये बात तो एकदम सही लिखी है, ये बात तो एकदम सही लिखी है। दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेक द वॉल नॉन कोलैप्सिबल। ये मान लो ट्रैकिया है, ब्रांचिंग हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। यहाँ पर इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं जो सपोर्ट प्रदान करते हैं जिससे वॉल कोलैप्स न कर पाए और ना ही बस्ट करे। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और इसी रीजन एकदम सही एक्सप्लेन कर रहा, कार्टिलेजिनस रिंग के कारण ही वो कोलैप्स नहीं करते हैं। तो 120 की अगर आप बात करते हो तो आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं। 121 है स्पाइरोगैरा प्रोड्यूस स्पोर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो स्पोर होंगे वो अच्छा गैमीट की बात करते हैं। तो गैमीट कैसे होते हैं बताओ? नॉन मोटाइल होते हैं और एन आइसोगैमस, ना कि आइसोगैमस एक जैसे होते हैं ना, तो क्या बोलेंगे? नॉन फ्रेजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। 121 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? 121 का सही आंसर हो जाएगा नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अच्छा, पेपर में शायद थोड़ा चेंज यहाँ पर हुआ होगा, स्पोर की जगह एनसीईआरटी में गैमीट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पेपर में आपको गैमीट ही देखने को मिला होगा। 121 क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। द आउटर एंड इनर सेल वॉल ऑफ क्लोरोफाइसी इज मेड अप ऑफ। क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आउटर वॉल, ये आउटर वॉल है और इसके अंदर इनर वॉल, मान लो ये इनर वॉल है, ठीक। तो आउटर वॉल तो बनी होती है पेक्टोज की और इनर वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक। तो देखो क्या लिखा है, सेल्यूलोज एंड काइटिन, अरे काइटिन को तो हटा ही दो, ये दिया है सेल्यूलोज एंड पेक्टोज रेस्पेक्टिवली। आउटर वॉल सेल्यूलोज, ये भी गलत लिखा है, आउटर वॉल पेक्टोज, इनर वॉल सेल्यूलोज। आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 पर।
123 सवाल है, जेम्मा कप आर, जेम्मा कप कैसे होते हैं? तो भैया याद रखना है इनके बारे में आपको ये कि ये कैसे होते हैं? ग्रीन मल्टीसेलर बड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल, जिसे जेम्मा कप कहते हैं, सही लिखा है। जेम्मा कप थैलस के ऊपर रहते हैं और ये बॉडी से अलग होके एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बी, सी और डी सही है। 123 का मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। 124 है, द क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस स्टेज इन मॉसेस इज। भैया क्रीपिंग जो जमीन में पड़े रहे हरे ब्रांच फिलामेंटस स्टेज को बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, आंसर होगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। मैचिंग का बड़ा ही आसान सा सवाल है, साइलोपसीरा के अंतर्गत तो आता है साइलोटम, साइलोपसीरा में कौन आएगा? साइलोटम। लाइकोपसीरा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आता है। टेरोपसीरा में कौन आएगा? तो टेरोपसीरा में देखो आते हैं, टेरोपसीरा में कौन आएगा? ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम आते हैं ना, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? इसका मैचिंग पहला। स्पिनोपसीरा का एग्जांपल लिखा होगा इक्विसिटम, क्या लिखा है? इक्विसिटम। तो देखो मैच करवा के, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड। 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर हो जाएगा 125 का कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 सवाल है, इन जिम्नोस्पर्म मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस की एक सेल से, चाहे यहां पर बात करो या एंजियोस्पर्म में, दोनों जगह यही सही होगा, आंसर होगा कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 127 पर, a plant so thallus level of organization, it's so rhizoid and is haploid, it need water to complete। अब यहीं तक में सवाल खत्म हो गया। राइजॉइड भी पाए जा रहे हैं, बॉडी हैप्लॉइड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता है। ये बात तो किसके लिए है? ब्रायोफाइट के लिए सही होगी, आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। और when any plane passing through central axis of the body and divide the organism into two identical half, इस प्रकार की सिमेट्री कहलाती है रेडियल। 128 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 129 पर चलते हैं। स्टेटमेंट लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है कि एस्केलमंथीज आर सीडोसिलोमेट एंड इंक्लूड पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासाइट, बिल्कुल सही लिखा है। सीडोसिलोमेट होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। द हेमिकार्डेट्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल, दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी विथ प्रोबोसिस कॉलर एंड टंग। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखे हैं और दोनों सही लिखे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं और पूछा गया कि कौन सी बात सही मैच नहीं कर रही, और देखते हैं। पार्टुगेज मैन ऑफ वार फाइसेलिया को बोलते हैं, सी एनिमोन को एडेम्सिया बोलते हैं, सी पेन को पिनेटुला कहते हैं, ब्रेन कोरल गार्गोनिया को नहीं कहते, गार्गोनिया को ब्रेन कोरल नहीं कहते, ब्रेन कोरल कहते हैं मेंड्राइना को। किसको बोलते हैं? मेंड्राइना को बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 131 पर चलते हैं। 131 है, फ्लैट वार्म आर, फ्लैट वार्म कैसे होंगे? भैया देखो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बिल्कुल ठीक बात। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल ठीक। सीडोसिलोमेट नहीं होते, एसिलोमेट होते हैं। अर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें बताओ कौन सी बात सही हो गई? ए, बी और डी, आंसर हो जाएगा इसका 131 का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 132 पर चलते हैं। 132 क्वेश्चन है, फ्लैम सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। फ्लैम सेल का काम क्या होगा? सर ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, लोकोमोशन और एनकरेज में इनका कोई रोल नहीं होता।
ए और सी सही होगा, 132 का सही हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एनेलिड। एनेलिड के बारे में कौन सी बात यहाँ सही नहीं लिखी। सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादातर में क्लोज टाइप का होता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ये भी सही लिखा है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लोकोमोशन मदद करती हैं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप का नहीं होता, कैसा होता है, सेक्सुअल टाइप का। आंसर हो जाएगा कौन सा, 4, क्योंकि पूछा था नॉट ट्रू ना। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। 134 है मोलस्कन की बॉडी वैसे तो अनसेगमेंटेड होते हैं, फिर भी डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम पाया जाता है। क्या, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम। तो ए, बी और डी आंसर हो जाएगा इसका ए, बी, डी, फोर्थ वाला। ए, बी, सी, ई ये नहीं होगा, ई भी दिया है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर मैच नहीं कर रही सही तरीके से। ऑक्टोपस को हम कटल फिश नहीं कहते, ऑक्टोपस को हम बोलते हैं डेविल फिश। क्या बोलते हैं, डेविल फिश। तो पहला वाला ही मैच नहीं कर रहा। एप्लाइसिया को सी हेयर कहते हैं, कीटोप्ल्यूरा को काइटन कहते हैं, लोलिगो को स्क्विड कहते हैं, डेंटेलियम को टस्क सेल कहते हैं, सीपिया को डेविल फिश नहीं कहते, क्या बोलते हैं इसको, कटल फिश बोलते हैं ना। तो ये वाली बात भी क्या है, गलत। पिंक टाटा को पर्ल ओएस्टल इनकरेक्ट पूछा था, तो दो बातें इनकरेक्ट है, ए और एफ इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 136 पर सिमेट्री प्रेजेंट इन एडल्ट एंड लार्वल इकाइनोडर्म इज। सिमेट्री कैसी पाई जाएगी लार्वा और एडल्ट में। तो लार्वा में सिमेट्री पाई जाती है रेडियल और एडल्ट में पाई जाती है कैसी सिमेट्री, रेडियल पाई जाती है, और लार्वा में कैसी होती है, बाइलेटरल। तो रेडियल और बाइलेटरल 136 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फाइलम हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा के बारे में कौन सी बात सही नहीं लिखी है। वार्म लाइक मैराइन एनिमल होते हैं, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होते। यहाँ सिमेट्री तो बाइलेटरल पाई जाती है, कैसी होती है सिमेट्री, बाइलेटरल होती है। और एसिलोमेट नहीं होते, सीलोमेट होते हैं। क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था। सी और डी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फाइलम हेमिकार्डेटा। तो ऑल आर करेक्ट, ए नॉट करेक्ट, बी सी नॉट करेक्ट, सी एंड डी क्या है भैया, इनकरेक्ट है। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। इलेक्ट्रिक आर्गन एंड पॉइजन स्टिंग इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक आर्गन और पॉइजन स्टिंग किस में पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो टारपीडो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्गन होता है और ट्राइगन में पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 138 का फोर्थ वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं। 139 क्या है, बॉडी ऑफ एम्फीबियन इज डिवाइजिबल इनटू। हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइड होती है। यहाँ पर टेल कुछ मेंबर में पाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है जहाँ पर लिखा हो ए, सी और ई ना। तो आंसर कौन सही हो जाएगा इसका, थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। 140 है क्रॉप एंड गिजर्ट्स आर एडिशनल चैम्बर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इन चिड़िया में एविस। आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। क्रॉप और गिजर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं एडिशनल चैम्बर के रूप में चिड़िया में। क्वेश्चन नंबर 141 पर चलते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव्स राइज टू नंबर ऑफ थिन वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ब्रोंकियोल से वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर नाम बताओ, आंसर क्या होगा, एल्विलाई हो जाएगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। ये अच्छा सवाल है। द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। पहला काम है एटमॉस्फेयर से हवा एल्विलाई तक लाना, दूसरा काम है इसमें जो फॉरेन पार्टिकल है उसको साफ करना, और तीसरा काम है ह्यूमिडिफाई करना और बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाना।
आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई स्पायरोमीटर के इस्तेमाल से हम इसका जो हवा है उसको मापते हैं, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, हवा की वो मात्रा जो हमेशा बची रहे उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 145 पर लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। 20 से 25 गुना CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। आंसर सेकंड हो जाएगा। बाकी लाइन तो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए, टाइम बेकार करने के लिए लिखा है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, पहली लाइन में इसका आंसर छिपा था। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में, कोगुलेशन में मदद करना। ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस में मदद करना, और एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। तो ए में हो जाएगा कौन सा, थर्ड, बी में फर्स्ट, और सी में कौन सा, सेकेंड। 3 1 2 आंसर होगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 147 पर चलते हैं। हाउ मेनी सरफेस एंटीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO ब्लड ग्रुप। 2 ही एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी ना, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 148 पर चलते हैं। 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा गया है यहाँ पर कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक थिक फाइब्रस टिश्यू के द्वारा आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे समझो, ये है मान लो हार्ट, ये क्या है, ऐसे फालतू बना दिया, हार्ट ऊपर वाले चैम्बर एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल को जो अलग करता है उसको हम सेप्टम को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आंसर होगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम बॉडी विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। सबसे कम वाटर का लॉस किसमें होगा, यूरिक एसिड में। सबसे ज्यादा किसमें होगा, अमोनिया में। खैर यहाँ सबसे कम पूछा था, आंसर होगा कौन सा, यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन पूछा गया है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन DCT। सिर्फ 2 का लिखा है एनसीईआरटी में, सोडियम आयन और वाटर। आंसर कौन सा जाएगा, AB ओनली। आंसर होगा इसका थर्ड वाला, कौन सा जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 151 पर चलते हैं। इन DCT सेलेक्टिव सिक्रेशन, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सेलेक्टिव नहीं लिखा, पेपर में आपको लिखा हुआ मिला होगा। इन सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन DCT, सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। तो सेलेक्टिव सिक्रेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, पोटेशियम आयन का होगा, अमोनियम आयन का होगा। क्या बाइकार्बोनेट का भी सिक्रेटिव सिक्रेशन होगा ना, इसका तो क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो AC और D इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कोगुलेंट। आगे पढ़ने कोई जरूरत ही नहीं है। एंटी कोगुलेंट कौन है, हिपैरिन। अच्छा, क्विनिन रिजरपाइन थोड़ी होता है, तो आगे पढ़ना नहीं, आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं। आपको बताना है इस डायग्राम में, अच्छा डायग्राम तो ये पूरा कंप्लीट दिया ही नहीं है। इस डायग्राम में आपसे यहाँ पर पूछा था किसके बारे में, जंक्शन के बारे में पूछा था, पेपर में आपको सही मिला होगा। और जंक्शन को हम कहते हैं क्या, साइनेप्स कहते हैं। 153। क्वेश्चन नंबर 154 के बारे में, द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस,
ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं या इसी को हम लिम्बिक लोब भी कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब आंसर हो गया कौन सा, पहला। क्वेश्चन नंबर 155 पर चलते हैं और 155 सवाल है सिलेजिनेला और साल्विनिया ये दोनों कैसे होते हैं। तो सिलेजिनेला और साल्विनिया ये दोनों साहब हेट्रोस्पोरस है। कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस है। बोथ कैसे होंगे, हेट्रोस्पोरस होंगे। क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के लिए इसमें से कौन सी बात सही लिखी है। साइक्लोस्टोमेटा के लिए कौन सी बात सही लिखी है। तो भैया देखो पहला ऑप्शन लिखा है दे हैव सर्कुलर एंड सर्किंग माउथ विद जा। तो यहां पर जा नहीं पाया जाता, ये विदाउट जा होते हैं, ये बात तो गलत लिखी है। देयर बॉडी हैज पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स, यहां पर स्केल्स भी नहीं पाए जाते और यहां पर लेटरल फिन्स पाए जाते हैं, ये भी गलत लिखा है। क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कैसे होंगे, कार्टिलेजिनस होंगे। सर क्या पूछा था, ट्रू पूछा था ना, तो सी सही है। सर्कुलेशन ओपन टाइप का है। ओनली 2 पेयर ऑफ गिल्स, अरे यहीं से गलत हो गया, गिल्स की संख्या 2 पेयर नहीं होती है, गिल्स तो यहाँ 6 से 15 जोड़ी तक पाए जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन सही है, कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं। हार्मोन्स आर, हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है। तो भैया ये न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, पहली बात गलत। एक्ट एज एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ये भी सही, गलत लिखा है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, बहुत कम मात्रा में होते हैं, स्मॉल अमाउंट, ये भी गलत हो गया। प्रोड्यूस्ड बाई एक्सोक्राइन नहीं बल्कि इंडोक्राइन ग्लैंड, सारी बातें गलत लिखी हैं, आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट सिक्रेटेड बाई पार्स डिस्टैलिस। अच्छा, पार्स डिस्टैलिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा, ना ही ऑक्सीटोसिन होगा, ना ही वैसोप्रेसिन होगा और ना ही MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। तो कौन सा नहीं होगा ये पूछा गया था, तो सी, डी और जी, सी, डी और जी। आंसर 158 का कौन सा हो जाएगा, हमारे हिसाब से इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। कौन सा सिक्रीट होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन भी होगा, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन भी होगा, LH भी होगा, FSH भी होगा, क्या नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और MSH नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 159, ऐसा स्टेटमेंट का सवाल है, लिखा है कि द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन in the blood occurs through the collecting duct of mammalian nephron resulting in the production of hyperosmotic। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में भी, वहाँ हाइपरऑस्मोटिक नहीं दिया था, वहाँ कंसंट्रेटेड यूरिन दिया रहा होगा। तो स्टेटमेंट पहला तो बिल्कुल सही लिखा है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट। फायदा क्या होगा, ये यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। द लूप ऑफ हेनले क्रिएट अ सोडियम ग्रेडियंट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट का सवाल है और दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 160 पर चलते हैं। 160 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इनमें से कौन सा काम नहीं है। सर ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, एकदम सही है। ये चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस की मसल में भयानक कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे, ये भी एकदम सही है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ये बात भी सही है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT, ये काम ऑक्सीटोसिन का नहीं होता है, वैसोप्रेसिन का होता होगा। तो खैर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 161 पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है A और B के बारे में। तो A थायराइड ग्लैंड है और B 4 पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 162 पर चलते हैं। इसमें से कौन सी बात टेस्टिस के लिए सही नहीं लिखी है। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है और ये बना होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से
और स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू से। लेडिक सेल प्रेजेंट इन इंट्राट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरॉन। ये इंट्रा नहीं, इंट्रा मतलब क्या होगा, विदिन, विदिन नहीं, इंटरट्यूबुलर होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो इंटरट्यूबुलर होना चाहिए। टेस्टिस द ऑर्गन विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, ये बात भी सही लिखी है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि यहाँ इंट्राट्यूबुलर लिखा है, इंटरट्यूबुलर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। ANF इज सिक्रेटेड, ANF इज सिक्रेटेड व्हेन ब्लड प्रेशर इज। ANF मतलब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर बोला जाता है ना, और ANF तब सिक्रेट होगा जब ब्लड प्रेशर क्या हो भैया, बढ़ जाए। ANF तब सिक्रेट होगा जब ब्लड प्रेशर क्या हो, बढ़ जाए। एंड इट ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब जरूरत थी क्या, कम करने की, और कम करने के लिए क्या, ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा दिया जाए। तो डायलेशन का, ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाने का काम करता है, तो यहां पर इंक्रीज और यहां हो जाएगा क्या, डायलेट। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं। इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग रिलीज एंड सिंथेसिस ऑफ ADH रिजल्ट इन डिक्रीज एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। कहते हैं कि अगर ADH की सिंथेसिस सही प्रकार से ना हो तो किडनी वाटर को कंजर्व नहीं करेगी, ज्यादा पानी का लॉस होने लगेगा यूरिन के थ्रू, और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्वेश्चन नंबर 165, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये सब लक्षण होते हैं। मैरी इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मिनट बिफोर द इंटरव्यू शी एक्सपीरियंस स्वेटिंग, इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब बढ़ जाता है। आप भी कई बार एग्जाम देते समय जाते होंगे तो एग्जाम के शुरुआत में 10-5 मिनट दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, शरीर से खूब पसीना निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, हमारे शरीर से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एड्रिनलिन और दूसरे का नाम है नॉरएड्रिनलिन। तो आंसर इसका हो जाएगा 165 का थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 166 पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल दैट स्टिमुलेट स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू, देयर स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल रिसीविंग रिसेप्टर ओनली इन द रेस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू। तो फालतू लाइन। अब पूछा गया वेयर आर दीज रिसेप्टर प्रेजेंट केस ऑफ हार्मोन ऑफ प्रोटीनेशियस हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल के अंदर होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद होंगे। तो इनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। 166 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 लिखा है इंडिविजुअल दैट लिव इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, और आपस में इंटरब्रीड कर पाए, ऐसे समूह को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं ना, और बहुत सारी स्पीशीज कहीं पर रहें तो कम्युनिटी कहलाती है, लेकिन पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के लोग मिलकर बनाते हैं और आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा इसका, सेकंड वाला, इकोसिस्टम कम्युनिटी नहीं होगा। आंसर बोलो इसका सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 सवाल कह रहा इफ 6 न्यू प्लांट हैव बीन एडेड थ्रू रिप्रोडक्शन इन गार्डन विच है 30 प्लांट पहले, 30 पहले से मौजूद थे, यहाँ पर 6 और ऐड किए, बताओ बर्थ रेट क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला, बर्थ रेट आपको पता करना है तो आप ये करो, नए कितने यहाँ पर आए 6, पहले कितने थे 30, सॉल्व करो क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। आंसर बोलो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 एसर्शन रीजन का सवाल है फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। कहते हैं कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर एंड ब्लड कॉर्पसल्स इज कॉल्ड सीरम।
तो आप देखो यहाँ एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ये अलग बात है, एसर्शन रीजन अलग बात है, दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा। आंसर बोलो उसका पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 पर चलते हैं। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. Which principle is? गाउस का प्रिंसिपल था, गाउस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 171 है, सम पैरासिटिक बर्ड अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देने चली जाती हैं इस प्रकार के, जैसे कौवा के घोंसले में कुक्कू अपने अंडे देती है, इसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 172 है, इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम को हम नेचर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, जहां ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और अगली बात, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बल्कि वो एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्शन शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 173 पर। क्वेश्चन नंबर 173 आपका है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज। तो एनपीपी जो होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है आपका एनपीपी इक्वल टू होता है जीपीपी माइनस आर। तो ये आपका नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2021 में। आर का मान पूछ लिया। आर क्या होता है? रिस्पायरेटरी लॉस होता है, रिस्पायरेटरी लॉस होता है। तो देखते हैं एनपीपी एक्टिव प्रोडक्टिविटी क्या होता है। रिस्पायरेशन लॉस बाय प्लांट्स, ये नहीं होता है। टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन रेट, ये भी नहीं होता है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉस, यहाँ रिस्पायरेटरी लॉस आपको मिलेगा, रिस्पायरेटरी लॉस मिलेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर मतलब रिस्पायरेटरी लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174। 174 क्या दिया है? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डाउन टू द सॉइल हॉरिजन गेट प्रेसिपिटेटेड इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो ये आपका 5 प्रकार का होता है जो होता है FLCHM। एफ हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। एल से लीचिंग हो गया, लीचिंग हो गया। फिर कैटाबोलिज्म हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया आपका। फिर ह्यूमिफिकेशन हो गया, ह्यूमिफिकेशन। फिर मिनरलाइजेशन हो गया, मिनरलाइजेशन। ठीक, तो आपका एक निमोनिक्स बन गया, ट्रिक फलक हम। ये आपका फलक हम, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो ये क्या पूछा गया? विच ऑफ द प्रोसेस वाटर सॉल्युबल जो होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होता है डाउन हो जाता है, सॉइल के डाउन बैठ जाता है, इसे लीचिंग बोला जाता है। ये क्या है? लीचिंग है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डेट्राइटस के द्वारा होता है, अर्थवर्म जैसे, अर्थवर्म के द्वारा फ्रेगमेंटेशन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़े में चेंज करता है। और कैटाबोलिज्म में यही करता है, लेकिन ये अर्थवर्म के द्वारा नहीं होता है। जैसे एक बड़ा मास है कोई, इसको आप छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए, तो ये आपका कैटाबोलिज्म हो गया। और इसी का रिवर्स कर दीजिए तो एनाबोलिज्म हो गया। मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर एक बड़े टुकड़ा मास बनाना, ये एनाबोलिज्म हो गया। ह्यूमिफिकेशन क्या है? मास ऑफ द मटेरियल ऑफ मास, डार्क मास होता है, इसी को ह्यूमिफिकेशन होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर लीचिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 175। 175 of the incipient
सोलर रेडिएशन, व्हाट परसेंटेज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पार पूछा गया आपसे, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो लेस देन 50% डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपके दिया 203 पेज पे दिया है। तो लेस देन 50% पे पार होता है फोटो एक्टिव रेडिएशन। तो ये आपका यहीं पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176। 176 क्या है? एसर्शन और रीजन। एसर्शन रीजन इस बार एनटीए ने 12-15 क्वेश्चन एसर्शन और स्टेटमेंट के मिलाकर दिया था। इस बार एसर्शन रीजन देखते हैं। एसर्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो बेस्ट एक्सप्लेन किया है वो आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा हुआ है। तो एसर्शन आपका ये करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग थिक फिलामेंट ओवर द थिन फिलामेंट। तो ये आपका गलत है, यहाँ थिक की जगह आपका थिन होगा। सर ने क्लास में समझाया होगा, मोटा जो है पतले के ऊपर नहीं सरकता है, पतले मोटे के ऊपर सरकता है। एग्जाम्पल सर ने बताया होगा। तो ये रीजन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177। ये आपका देखिए ट्रॉपिक लेवल का मैचिंग का क्वेश्चन है। तो जो ग्रास होता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, पहले देखिए ग्रास होता है कोई, ये ग्रास हो गया, फिर इसे गोट खाएंगे, फिर इसे लायन खाएगा। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्ट, टर्सरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहीं पे दिया है, बी का थर्ड फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सही है। जू प्लैंकटन, फिर ग्रास के बाद जू प्लैंकटन मतलब छोटे छोटे कीड़े आते हैं तो इसे जू प्लैंकटन कहा जाता है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ए का सेकेंड हो गया। फिर फिश, फिश जो होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में काउंट किया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया है टेबल में। तो सी का आपका फोर्थ हो गया। लायन जो होता है, लायन हो गया, ह्यूमन हो गया, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में रखे जाते हैं। डी का आपका फर्स्ट हो गया। कौन सा मैच कर रहा है? सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, बी का थर्ड, बी का आपका थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड सही। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। जेनेटिक डाइवर्सिटी सोन प्लांट राउल्फिया ओमुटेरिया। राउल्फिया ओमुटेरिया एक प्लांट का नाम है, फाउंड इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में पाया जाता है। टर्म्स द, ये क्या करता है? पोटेंशियल एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द एट्रोपाइन, गलत है, ये रिसरपाइन है। पोटेंसी ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिसरपाइन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन करता है, रिसरपाइन एक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 179। Among vertebrates, which of the following have maximum number of species? तो एनसीईआरटी में आपको राउंड है, चार्ट बना के दिया है। तो 4-5 भाग में दिया है। एफएम ब्रा, ये फिश हो गया, एफएम मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एफएम बी आर रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबिया हो गया। तो सबसे ज्यादा जो है फिश की वर्टिब्रेट में संख्या पाई जाती है। तो यही पूछा गया है, एमंग द वर्टिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। तो फिश की मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 180। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया जो होती है ऑटोट्रॉपिक भी हो सकती है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकती है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, लाइकेन हो गया, आर नॉट इंक्लूड द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन RS विटेकर साहब ने दिया था 1969 में। तो उन्होंने सिर्फ 5 ग्रुप को ऐड किया था। 5 जैसे प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट हो गया, एनिमेलिया हो गया, फंजाई हो गया, 5 हो गया। देखो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसी से 5 को ऐड किया। लेकिन लाइकेन हो गया आपका, वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया और लाइकेन हो गया, ये सबको इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं किया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 181 में देखते हैं क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन है तो प्लांट, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स। प्लांट्स जो होते हैं, मैं द फॉलोइंग अकॉर्डिंग अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, इसी के आधार पर मैच करना। प्लांट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितने प्लांट पाए जाते हैं, कितनी बर्ड्स पाई जाती है, कितनी फिश पाई जाती है, कितनी रेप्टाइल्स पाई जाती है, इसी के आधार पे आपको काउंट करना है। तो देखते हैं, प्लांट्स हो गए आपके 1300, प्लांट नहीं 378, ए का थर्ड हो गया प्लांट्स जो होते हैं, और बर्ड्स जो आपकी हो गई ये 1300 होती है, बर्ड्स 1300 पाई जाती है, बी का आपका फोर्थ हो गया, और फिश जो होती है 3000 पाई जाती है, तो सी का फर्स्ट हो गया, और रेप्टाइल जो होती है 4000 पाया जाता है, तो डी का 2 हो गया। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी थर्ड, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसी ने दिया है, 3 4 1 2, एक आपका 1 मिनट, प्लांट्स जो होता है आपका, प्लांट्स 4000 पाया जाता है, ठीक, और बर्ड्स जो होती है 1300 पाई जाती है, और सी का मतलब फिश जो होती है 3000 पाई जाती है, और रेप्टाइल्स आपका 378। ये सही मैचिंग हुई है। देखते हैं, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस बार मैचिंग के क्वेश्चन 15 से 16 क्वेश्चन एनटीए ने पूछ लिया था। मैचिंग का क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करना, जैसे 2 सॉल्व किए मिल गया तो आगे बढ़िए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 182 को देखते हैं क्या है, द स्लोप ऑफ एरिया स्पीसीज रिचनेस, फ्रूगीवेरस बर्ड, मैमल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिफरेंट कंटेंट्स फाउंड इन। जो फ्रूगीवेरस जो होती है फ्रूट पे डिपेंड होती है, सिर्फ फ्रूट ही खाती है। तो वहाँ ग्राफ ऐसे दिया है, आपका ग्राफ दिया है, एस बराबर जेड ए स्क्वायर दिया है, नीचे दिया है। तो आपका फ्रूगीवेरस जो बर्ड होती है 101.15 इतनी संख्या पाई जाती है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया, फ्रूगीवेरस जो मैमल्स होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिफरेंट कंटेंट्स फाउंड इन 1.15। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 183 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन का है। एसर्शन रीजन ए और आर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वर्ड्स प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द गेमा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है आपका लीवर वर्ड्स में, कपलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे गेमा कहा जाता है। तो ये आपका एसर्शन करेक्ट है। यहाँ पे रीजन को देखते हैं। गेमा कप, गेमा मतलब गेमा कप है ग्रीन, गेमा होता ग्रीन होता, मल्टी सेलुलर होता है, सेक्सुअल बर्ड्स होता है विच डेवलप द स्मॉल रिसेप्टिकल्स गेमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो ये आपका गलत होगा। देखिए इसी में ही आंसर छुपा है, गेमा में ही, GEMAE, जी से आपका ग्रीन हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग, ग्रीन होता है, ठीक। यम से मल्टी सेलुलर होता है, यम से मल्टी सेलुलर होता है,
मल्टी सेलुलर, और ए से ए सेक्सुअल होता है, ए सेक्सुअल होता है, और यहाँ पे आपका क्या दिया है, सेक्सुअल दिया है, तो यहीं पे आपका गलत हो जाएगा। रीजन आपका इनकरेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। कहीं पे दिया है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 184 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं, डोडो जो होता है मॉरिशस, ए का सेकंड हो गया डोडो, और थालीसीन मतलब ऑस्ट्रेलिया, थाली सर ने बताया होगा, थालीसीन मतलब थाली मांग खाता है ऑस्ट्रेलिया, थैलीसीन ऑस्ट्रेलिया। बी का आपका फोर्थ हो जाएगा स्टीलर शिकाऊ रसिया, क्वागा अफ्रीका। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। सी का आपका फर्स्ट हो गया और डी का आपका थर्ड हो गया। तो 2 4 1 3 मतलब थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डोडो जो होता है मॉरिशस में होता है, थैलीसीन ऑस्ट्रेलिया में होता है, स्टीलर शिकाऊ रसिया में होता है, और क्वागा जो है अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 185 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट % ऑफ ऑल बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स, ठीक, ट्रीट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो आपका दिया है एनसीईआरटी में चार दिया है। तो बर्ड कितनी पाई जाती है, मैमल्स कितना पाया जाता है, इसको देखते हैं। बर्ड और मैमल्स देखते हैं। तो इसको एक निमोनिक से जीवन बीमा, ठीक, 13 जीवन बीमा, ठीक, बीमा जीवन। जिम्नोस्पर्म हो गया, ये आपका जिम्नोस्पर्म हो गया, ठीक, जिम्नो हो गया। बर्ड्स हो गया, फिर आपका मैमल्स हो गया, फिर एम्फीबिया हो गया, मैमल्स, फिर आपका एम्फीबिया, ठीक। तो जीवन बीमा एक बार, ठीक, तो जीवन 31% होता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक, 31 होता है। फिर बर्ड 20 से बर्ड हो गया, 20 से 12% होता है। फिर मैमल से 31%, 31%, और एम्फीबिया 32%। एग्जाम्पल डायरेक्ट दिया है। तो क्या पूछा गया है, ऑल बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स। तो बर्ड्स यहाँ कितना दिया है, बर्ड्स बी फॉर 12%, यम मतलब मैमल्स 31%, मैमल्स आपका 31%, जिम्नोस्पर्म, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबिया, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म, बर्ड्स एंड मैमल्स 23 12 23 31 12 23, ठीक। तो मैमल्स कितना दिया है 23, बर्ड्स देखिए आपका 12%, ये तो सभी की याद रहता है, बी फॉर बर्ड, बी फॉर 12%, मैमल्स 23%। तो आपका आंसर यहाँ पे सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा, बर्ड्स 12%, मैमल्स 23%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 186 when species become extinct, the plant animals species associated with the obligatory way also become extinct, इफेक्ट नोन है। ऑब्लिगेट एक होता है, एक फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट मतलब हम तेरे बिना नहीं रह सकते, ये गाना ऐसे आया होगा। जैसे एक स्पीसीज चली गई तो दूसरी भी विलुप्त हो जाएगी। डिपेंडेंट, फैकल्टेटिव क्या होता है, डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे, अगर हो तब भी सही है, नहीं हो तब भी सही है, तब भी हम अपना जीवन चला लेंगे। तो ऑब्लिगेट दिया है। ऑब्लिगेट में जो होता है को एक्सटिंक्शन का केस देखा जाता है, को एक्सटिंक्शन का केस देखा जाता है। जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपका है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन
बाई ह्यूमन्स के द्वारा होता है, ह्यूमन्स के द्वारा होता है। ये स्टीलर शिकागो के ऊपर, स्टीलर शिकागो, ठीक। जब व्हेन नीड टर्न ग्रीड, ठीक, व्हेन नीड टर्न ग्रीड्स, मतलब जब जरूरत लालच में बदल जाए तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोला जाता है। जैसे ह्यूमन, स्टीलर शिकागो का मीट बहुत मीठा होता था, उसे मार के खाने, धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इतना ज़्यादा खाने लगे कि वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कोई ज़रूरत है उससे ज़्यादा लालच में बदल जाए तो इसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो दिया है, लेकिन आपका यहाँ पे पूछा गया है ऑब्लिगेट, तो कोई डिस्टिंक्शन, सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 187 187 में क्या दिया? द अमेजन रेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फियर। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है लंग्स ऑफ प्लेनेट भी बोला जाता है। टोटल ऑक्सीजन अर्थ पर कितना परसेंट होता है? तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 188 की तरफ बढ़ते हैं। स्कैड गुरु जो होता है ये आपका इन सीटू का एग्जाम्पल है। इन सीटू को ऑन सीटू भी बोला जाता है। तो खासी जंतिया हिल्स मेघालय कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? खासी जंतिया हिल्स मेघालय में भी पाया जाता है, सही है। अरेवली हिल्स ऑफ राजस्थान में भी पाया जाता है, ये भी सही है। वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये भी सही है। तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 189 को देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रीटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये आपको पूछा गया है कि इन सीटू में भी, एक सीटू में किस में पाया जाता है? हैबिटेट प्लेस्ड ऑफ द स्पेशल सिटिंग ऑफ द प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल नोन एज द। तो ये आपका इक सीटू कंजर्वेशन में पाया जाता है। तो आपको इक सीटू और इन सीटू बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। जैसे कि इन सीटू में एग्जाम्पल है BNW सजी, BNW सजी। अभी हम पूरा यहाँ पे क्लियर बता दें। बी से आपका हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। एन से हो गया आपका नेशनल पार्क हो गया आपका। और W से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक। और SG से स्कैड ग्रुप हो गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 14 पाया जाता है, ठीक। नेशनल पार्क 90 होता है। और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है 448 होता है। तो ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। एक सीटू के 2 एग्जाम्पल है। एक सीटू क्या एग्जाम्पल है? आपका जूलॉजिकल पार्क हो गया, और बॉटनिकल गार्डन हो गया। एक सीटू के 2 एग्जाम्पल। और इन सीटू के BNW सजी, एक निमोनिक्स की तरह इसको याद कर लीजिएगा। BNW सजी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्कैड ग्रुप। आपका बायोस्फीयर रिजर्व 14 होता है, नेशनल पार्क 90 होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 190 देखते हैं। वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ विच ऑफ ईयर 202 डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। 2002 में वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल हुआ था। 192 तो 202 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 191 में क्या है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर अराउंड द परसेंटेज ऑफ 191, हाँ सही है। 191 की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड द व्हाट इज परसेंटेज ऑफ अर्थ एंड लैंड सरफेस
करंटली प्रेजेंट टाइम में, पहले तो 14% था, लेकिन घट के धीरे धीरे इतनी जनसंख्या बढ़ती गई, इस समय करंट में जो है 6% एनसीईआरटी में दिया है। पहले 14% दिया, लेकिन 6% है। आपका आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 193। क्वेश्चन नंबर 193, इफ ए न्यू हैबिटाट्स, अगर आप न्यू हैबिटाट्स जस्ट बीन कोलोनाइज्ड, 92 नहीं हुआ भाई अभी मेरा शायद में, हाँ क्वेश्चन नंबर 192 पे आइए, अभी 92 हुआ नहीं पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी में? बर्थ है, डेथ भी है, इमिग्रेशन है, एक और है ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन भी है, ई माइग्रेशन। तो क्या पूछा, कौन नहीं है? तो ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल, सभी रिस्पॉन्सिबल है तीनों, बर्थ रेट भी, डेथ भी, इमिग्रेशन भी, ई माइग्रेशन भी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 193। 193 ये क्या क्वेश्चन है? इफ ए न्यू हैबिटाट, अगर आप एक न्यू हैबिटाट मतलब जगह जस्ट बीन कोलोनाइज्ड मतलब रहने जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली फॉर पॉपुलेशन इज ग्रोथ, कॉल्ड एज द इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इफ ए न्यू हैबिटाट जस्ट बीन कोलोनाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंट फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, तो सेकंड ऑप्शन है आपके ई माइग्रेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 194। 194 में क्या दिया है? व्हेन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज विच ऑफ द शेप, पूछा गया है जब ग्राफ आप प्लॉट करते हैं बिटवीन टाइम एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ये आपका जो होता है जे शेप होता है, आपका ग्राफ जे शेप होता है। तो आपका वही ऑप्शन है आपका जे शेप, ये थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 195। 195 इसमें क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली, ब्रीड मीन्स होता है ब्रीड मतलब सेक्स, सेक्सुअल लाइफ, ओनली वंस देयर लाइफ टाइम। भाई ऐसे भी जीव जंतु पाए जाते हैं जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, जीवन भर में सिर्फ एक बार। एग्जाम्पल देखिए आप, पैसिफिक सैल्मन एक फिश है, मछली है, अपने जीवन पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीड करती है। और बम्बू, बम्बू तो सभी लोग जानते होंगे, बांस 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार ब्रीड करता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है। एक होता है आपका स्ट्रोबिडेंथा पुथियाना, 12 साल में एक बार, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो पूछा गया ब्रीड ओनली वंस देयर टाइम लाइफ टाइम, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन आपको वहां पे चेंजमेंट मिलेगा, वो सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पेपर में आपको यही मिलेगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड मतलब दोनों पाए जाते हैं, पैसिफिक सैल्मन फिश और बम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 196। 196 में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन स्पीशीज हार्म्ड अदर इज अनफेक्टेड, तो दिया है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, वन स्पीशीज को हार्म होता है और दूसरा अनएफेक्टेड होता है। ये होता है आपका एमेंसालिज में होता है, इसे दवाइयाँ एंटीबायोटिक बनती है। एमेंसालिज में एक स्पीशीज को हार्म होता है, एक दूसरे को ना तो हार्म होता है ना तो हार्म होता है ना तो फायदा होता है, नुकसान होता है। तो कॉमेंसालिज में क्या होता है? प्लस माइनस होता है, प्लस जीरो होता है, एक को फायदा होता है, एक को ना तो फायदा ना तो नुकसान होता है। कॉमेंसालिज्म का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जैसे गांव में भैंस गाय चराने सब जाते हैं तो भैंस के ऊपर बकुला बैठा रहता है। बचपन में हम लोग समझ नहीं पाते थे क्यों बैठा है, लेकिन जब भैंस चरती थी तो उसमें से छोटे छोटे ग्रासों पर टिड्डा उड़ते थे, तब उसी को वो खा लेता था। तो इसमें कॉमेंसालिज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल माना जाता है इसको।
क्लासिकल एग्जाम्पल माना जाता है। तो आपका कॉमन सेल में एक को फायदा हो रहा है, बकलू को इर्गोट का फायदा हो रहा है, और आपका बेफेलो का ना तो फायदा ना तो नुकसान हो रहा है। एक को भोजन मिल रहा है, एक को कुछ नहीं हो रहा है। कॉमन सेल में एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म को दोनों का फायदा होता है, हमारा फायदा और तुम्हारा फायदा, दोनों का फायदा होता है। और प्रीडेशन, एक का फायदा और एक का नुकसान, एक का फायदा एक का नुकसान। जैसे प्रीडेशन का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, लायन डियर को खाता है, प्रीडेशन है। स्पैरो सीड को खाती है, प्रीडेशन है। म्यूचुअलिज्म में तो सभी जानते हैं, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा, कोई भी काम कर रहे हैं हम दोनों को फायदा हो रहा है तो उसमें म्यूचुअलिज्म हो गया। एमेंशियलिज्म में प्लस और जीरो, मतलब एक को फायदा ना तो नुकसान। और दूसरा जो है आपका एमेंशियलिज्म में एक को नुकसान होता है, एक को ना तो फायदा ना तो नुकसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 197 which plant spread radially million of hectares, rangeland Australia 1920 was cause great havoc। ये आपका प्रीडेशन का एग्जाम्पल है, एक को फायदा होता है एक को नुकसान हो। 1920 में एक स्पीसीज लाई जाए जो प्रिकली पियर कैक्टस का प्लांट लाया गया था, जो इंडिया में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत मिलियन ऑफ हेक्टेयर इतना फैल गया था कि आपको बहुत नुकसान हो गया था। तो प्रिकली पियर कैक्टस यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 198 में क्या दिया आपका, स्कैपुला ये लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। स्कैपुला आपके होगी, ये आपकी स्कैपुला होगी पीछे डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब पीछे साइड। ये आपका वेंट्रल हो गया, ये डॉर्सल हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया। तो डॉर्सल साइड है आपकी स्कैपुला, कैसी है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में होती है, ट्रायंगुलर सिचुएटेड, डॉर्सल मतलब पीछे साइड होती है। पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब्स, यहाँ पे आपका सेवंथ होगा, देखिए कोई ऑप्शन है सेकंड एंड सेवंथ, फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 199 में क्या दिया आपका, व्हेन ए स्टूमल्स गलत दिया, स्टूमुलेट्स होना चाहिए, स्टूमुलेट्स ठीक, अप्लाइड एट द साइट ऑफ स्टूमुलस अप्लाइड द साइट ऑफ द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, the membrane of the site A become freely permeable to sodium ion। यहाँ पे आपका सोडियम आयन जो होता है फ्रीली परमेबल होता है, यहाँ पे आपका सोडियम आयन हो गया, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 लास्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, देखते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना आर द 4 राउंडिंग सॉइलिंग। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना एक ब्रेन का हिस्सा है जो प्रेजेंट होता है फोर राउंड में होता है, सॉइलिंग में तो फूला हुआ होता है, प्रेजेंट द डॉर्सल साइड, ये आपका डॉर्सल साइड में होता है, मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड में होता है। तो डॉर्सल आपका सेकेंड हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।